हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दादिसा को आया था एक माइनर हार्ट अटैक, जहां पर की दादिसा हाल ही में हॉस्पिटल में नजर आ रही हैं और होश में आते ही दादिसा ने सबसे पहले ये कहा कि वो अरमान अबीरा के रिश्ते को कभी भी अपनी रजामंदी नहीं देंगी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में पिछले 35 सालों से दादिसा एक ऐसे राज को सभी से छिपाने की कोशिश कर रही है जिसे कि अब तक कोई भी जान नहीं पाया है, जिसकी वजह से रूही और अबीरा की जान खतरे में पड़ गई थी मसूरी में और रूही और अबीरा की जान बचाई थी अरमान पोद्दार ने। वहीं ऐसा क्या कुछ है वो राज जिसे कि दादिसा छिपा रही है और जिसका किस्सा चाहता है अबीरा के सामने, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब अरमान अबीरा को चुनते हैं दादिसा से ऊपर, तो यहाँ पर दादिसा को उस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से कि दादिसा पोद्दार हाउस को भी छोड़ते हुए नजर आती है। तो वहीं थोड़ी ही दूर दादिसा अपनी गाड़ी को जब लेकर जाती है तो उसी दरमियान दादिसा की तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर दादिसा के साथ होता है एक ऐसा हादसा जिस वजह से कि दादिसा का एक्सीडेंट हो जाता है और रूही दादिसा को हॉस्पिटलाइज करवाती है, जहाँ पर कि रूही अरमान को फोन कर कर सारी सच्चाई भी बताते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां एक नकाबपोश की एंट्री हुई दादिसा के सामने हॉस्पिटल में, तो वहीं उस नकाबपोश का है दादिसा के अतीत के साथ एक ऐसा रिश्ता जो कि 35 साल पुराना है। यहाँ पर असल में पिछले 35 सालों से दादिसा एक बहुत ही बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका कि सच आता है अबीरा के सामने। और जब अबीरा को दादिसा के अतीत के इस सच्चाई का पता चलता है तो कहीं ना कहीं अबीरा के तो उड़ ही जाते हैं होश, जहाँ पर कि कावेरी पोद्दार खुद को काफी ज्यादा बड़ा वकील बताती है, जहाँ कावेरी पोद्दार का कहना है कि असल में यहाँ पर कावेरी पोद्दार की फर्म पूरी उदयपुर शहर में सबसे बड़ी फर्म है। तो यहाँ पर अबीरा के सामने आती है ये सच्चाई कि आखिरकार इस फर्म के पीछे, इस फर्म का सबसे बड़ा फर्म होने के पीछे क्या है राज। ऐसे में यहाँ पर अबीरा के सामने आती है ये सच्चाई कि असल में यहाँ पर दादिसा ने 35 साल पहले एक केस लड़ा था और उस केस में यहाँ पर अपनी अपोजिट टीम को दादिसा ने रिश्वत दी थी, जहाँ पर कि दादिसा ने उन्हें झूठी गवाही देने को कहा था और उसी केस की वजह से पोद्दार फर्म काफी ज्यादा ऊपर चला गया। ऐसे में जब दादिसा ने उस केस को झूठ की बुनियाद पर जीता तो यहाँ पर दादिसा ने कहीं ना कहीं अपने फर्म को काफी ऊंचाइयों की सीढ़ियां पहुंचा दी। लेकिन जब यहाँ पर फाइनली अबीरा के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है तो यहाँ पर हो चुका है दादिसा के इस अतीत के राज का खुलासा, उठ चुका है दादिसा के इस अतीत पर से पर्दा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में उस समय दादिसा ने जिस शख्स को रिश्वत दी थी, जिस शख्स को पैसे दिए थे झूठी गवाही देने के लिए कहा था, असल में वही शख्स दादिसा को बार बार ब्लैकमेल करते हुए नजर आता है और लेते हुए
नजर आता है दादीसा से पैसे। पिछले 35 सालों से हर महीने दादीसा कहीं ना कहीं उस शख्स को पैसे देते आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह बंद रखने के लिए। ऐसे में यहाँ पर जहाँ सच्चाई के लिए लड़ते हुए नजर आ रही है अभीरा, तो वहीं अभीरा के सामने ये सच्चाई आने वाली है और ऐसे में यहाँ पर ये सच्चाई जानकर तो उड़ने वाले हैं अभीरा के होश। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो का एक नया और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि यहाँ पर जो नकाबपोश शख्स है असल में वो होता है उस शख्स का बेटा जिस शख्स ने दी थी यहाँ पर कोर्ट में कावेरी पोद्दार के कहने पर झूठी गवाही 35 साल पहले। यानी कि यहाँ पर कावेरी पोद्दार का जो ये अतीत का राज है वो यहाँ पर न सिर्फ उस शख्स के पिता को पता है बल्कि अब यहाँ पर उस शख्स के बेटे को भी पता है और वो कर रहा है यहाँ पर कावेरी पोद्दार को ब्लैकमेल। जिस तरीके से देखने को ये मिला था कि मसूरी में रूही और अभीरा दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। हालांकि यहाँ पर वक्त रहते अरमान ने दोनों को बचा लिया था, तो वहीं दादीसा को किया था एक शख्स ने कॉल कर ब्लैकमेल। असल में वो शख्स और कोई नहीं था बल्कि वही शख्स था जो कि जानता है दादीसा के अतीत के इस राज के बारे में। यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है असल में छोटे पर्दे का सबसे लॉन्ग लास्टिंग शो है। इस शो को छोटे पर्दे पर आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। इस शो के सामने कई सारी कहानियों की शुरुआत हुई लेकिन वहीं कई सारी कहानियां खत्म भी हो गई। अब तक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को टक्कर देने के लिए छोटे पर्दे पर कोई शो नहीं आ पाया है, ना ही ऐसा कोई शो है जो कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह लॉन्ग लास्टिंग रहा हो अपने जमाने में भी। इसके आगे शो में क्या कुछ होगा देखना और जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभीरा को चलता है इस बात का पता कि असल में यहाँ पर 35 साल पहले दादीसा ने एक ऐसा केस जीता था जिसके लिए कि दादीसा ने अपने अपोजिट जो यहाँ पर टीम है उन्हें दी थी रिश्वत और यहाँ पर ये कहा था कि वो दे कोर्ट में झूठी गवाही, जिसकी वजह से कि दादीसा ये केस जीत गई थी। लेकिन आज वही शख्स उस शख्स का बेटा दादीसा को उसी केस के लिए करता है ब्लैकमेल। ऐसे में यहाँ पर जब सच्चाई अभीरा के सामने आएगी तो क्या कुछ होगा शो में देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प।